हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जॉब फेयर चैनल। तो आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं CSIR फोर्थ पैराडिगम इंस्टीट्यूट CSIR फॉर PI की तरफ से जो लेटेस्ट नोटिफिकेशन निकाली गई है उसके बारे में। यहाँ पर जो है 3 डिफरेंट पोस्ट के ऊपर आपकी वैकेंसीज निकाली गई हैं। टेक्निकल असिस्टेंट, टेक्नीशियन और ड्राइवर की पोस्ट के ऊपर वैकेंसीज है। और ये एप्लीकेशन जो है फिलअप होना स्टार्ट होगी आपकी 30 जनवरी से। जो लास्ट डेट है इस एप्लीकेशन के लिए अप्लाई करने की वो है आपकी 29 फरवरी। 29 फरवरी जो है वो लास्ट डेट है इस एप्लीकेशन के लिए अप्लाई करने की ऑनलाइन मोड से। ऑनलाइन मोड से अप्लाई करने के बाद आपने हार्ड कॉपी सबमिट करनी है। हार्ड कॉपी आपने 15 मार्च 2024 से पहले आपकी जो है वो गिवन एड्रेस के ऊपर पहुंच जानी चाहिए। 15 मार्च 2024 हार्ड कॉपी सबमिट करने की लास्ट डेट है। जो फर्स्ट वैकेंसी आपकी वो है आपकी टेक्निकल असिस्टेंट की 15 यहाँ पर टोटल वैकेंसीज हैं, जिसमें 7 वैकेंसी अनरिजर्व कैटेगरी में है। SC कैटेगरी के लिए 1 वैकेंसी है, ST के लिए 1 है, OBC के लिए 5 है और EWS कैटेगरी के लिए 1 वैकेंसी है। पे लेवल जो रहेगा 6 रहेगा। 35,000 बेसिक पे है आपकी। टोटल आपको 73,000 जो है वो सैलरी प्रोवाइड की जाएगी। 28 आपकी मैक्सिमम एज लिमिट यहाँ रखी गई है। नेक्स्ट वैकेंसी आपकी टेक्नीशियन 1 की है। 1 वैकेंसी है, अनरिजर्व कैटेगरी में है। पे लेवल 2 रहेगा। 19,000 19,000 आपको जो है बेसिक पे रखी गई है। 40,000 आपको जो है वो सैलरी प्रोवाइड की जाएगी टोटल पर मंथ। 28 आपकी जो है मैक्सिमम एज लिमिट यहाँ रखी गई है। नेक्स्ट वैकेंसी थर्ड और लास्ट वैकेंसी आपकी ड्राइवर की है। 1 यहाँ टोटल वैकेंसीज हैं। पे लेवल 2 रहेगा। 19,000 आपकी बेसिक पे, 40,000 जो है आपको टोटल सैलरी प्रोवाइड की जाएगी। 27 आपकी मैक्सिमम एज लिमिट यहाँ रखी गई है। और जो क्वालिफिकेशन रखी गई है, अगर आप इन वैकेंसीज़ के लिए अप्लाई करने वाले हैं, ये 3 पोस्ट कोड के लिए अगर आप अप्लाई करने वाले हैं, तब आपके पास जो है डिप्लोमा होना चाहिए 60% मार्क्स के साथ, या 3 ईयर का या फिर 2 ईयर का लेटरल एंट्री के थ्रू। डिसिप्लिन नॉलेज ये आपकी कंप्यूटर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग या टेक्नोलॉजी। 2 ईयर का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक्स इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, या फिर BSc होनी चाहिए कंप्यूटर साइंस में, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में इलेक्ट्रॉनिक्स, या BCA होना चाहिए 60% मार्क्स के साथ। 1 ईयर का आपके पास जो है कंप्यूटर रिलेटेड प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन होनी चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट से। BSc कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक्स और BCA 60% मार्क्स के साथ, या 1 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए रिलेटेड डिसिप्लिन में, सच एज सिस्टम एंड नेटवर्किंग में किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट से। नेक्स्ट वैकेंसी, अगर आप इन 2 वैकेंसीज के लिए अप्लाई करने वाले हैं पोस्ट कोड के लिए, तब डिप्लोमा होना चाहिए 60% मार्क्स के साथ आपके पास इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग या टेक्नोलॉजी में। पोस्ट क्वालिफिकेशन 2 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर आप इस पोस्ट कोड के लिए अप्लाई करने वाले हैं तो सिविल इंजीनियरिंग में या फिर टेक्नोलॉजी में डिप्लोमा होना चाहिए। 2 ईयर के आपके पास जो है एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर इस पोस्ट कोड के लिए अप्लाई करने वाले हैं तो डिप्लोमा होना चाहिए आपके पास 60% मार्क्स के साथ, 3 ईयर या 2 ईयर का लेटरल एंट्री के थ्रू। डिसिप्लिन होने चाहिए आपके पास इलेक्ट्रॉनिक सिविल इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग। 2 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए इलेक्ट्रॉनिक सिविल इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग या रिलेटेड फील्ड में। और या फिर BSc इंजीनियरिंग फिजिक्स होनी चाहिए 60% मार्क्स के साथ। 1 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए रिलेटेड डिसिप्लिन में, सच एज इलेक्ट्रॉनिक्स सिविल इंस्ट्रूमेंटेशन में, या फिर BSc इलेक्ट्रॉनिक्स फिजिक्स में होनी चाहिए 60% मार्क्स के साथ। 1 ईयर फुल टाइम इलेक्ट्रॉनिक्स सिविल इंस्ट्रूमेंटेशन रिलेटेड प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन होनी चाहिए आपके पास किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट से। अगर आप इस पोस्ट कोड के लिए अप्लाई करने वाले हैं तो डिप्लोमा होना चाहिए 60% मार्क्स के साथ, 2 ईयर ड्यूरेशन का लेटरल एंट्री के थ्रू, इलेक्ट्रॉनिक्स या मैकेनिकल में इंस्ट्रूमेंटेशन में, या और 2 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिकल इंस्ट्रूमेंटेशन में। या फिर आपके पास BSc इलेक्ट्रॉनिक्स फिजिक्स एग्रीकल्चर में होनी चाहिए 60% मार्क्स के साथ। 1 ईयर का एक्सपीरियंस इन हैंडलिंग एंड कैलिब्रेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंटेशन में होना चाहिए आपके पास। BSc इलेक्ट्रॉनिक्स फिजिक्स एग्रीकल्चर में 60% मार्क्स के साथ 1 ईयर का फुल टाइम इंस्ट्रूमेंटेशन रिलेटेड प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। नेक्स्ट वैकेंसी जो है सेकंड वैकेंसी वो है टेक्नीशियन की। इसके लिए आपके पास जो है आप 10th पास होने चाहिए विद साइंस सब्जेक्ट होना चाहिए आपके पास, मिनिमम 55% मार्क्स का। ITI होनी चाहिए, नेशनल स्टेट ट्रेड सर्टिफिकेट होना चाहिए, कंप्यूटर ऑपरेटर का, प्रोग्राम एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट का, या फिर नेटवर्क टेक्नीशियन का। 10th पास होने चाहिए आप विद साइंस 55% मार्क्स का। 2 ईयर फुल टाइम एक्सपीरियंस होना चाहिए अप्रेंटिस ट्रेनिंग का किसी भी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से, कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट COPA नेटवर्क टेक्नीशियन ट्रेड का। 10th पास होने चाहिए और साइंस के साथ 55% मार्क्स का। 3 ईयर का वर्किंग एक्सपीरियंस होना चाहिए कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट और नेटवर्क टेक्नीशियन का। ट्रेड रिलेटेड एक्टिविटी इन मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट ऑर्गेनाइजेशन पब्लिक सेक्टर अंडर ऑटोनोमस बॉडी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और या स्टेट या UT का। नेक्स्ट और लास्ट वैकेंसी आपकी ड्राइवर की है। 10th पास होने चाहिए आप, लाइसेंस होना चाहिए आपके पास लाइट मोटर व्हीकल का है और हैवी मोटर व्हीकल का। मोटर मैकेनिज्म की आपके पास जो है नॉलेज होनी चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए मोटर कार का कम से कम 3 ईयर का आपके पास, तभी आप इस एप्लीकेशन के लिए अप्लाई कर पाएंगे। जो एप्लीकेशन फ़ीस है यहाँ पर वो है आपकी, 2 मिनट हम चेक कर लेते हैं। जो एप्लीकेशन फ़ीस है आपकी वो है आपकी 500 रुपीज़। 500 रुपीज़ जो है वो आपकी एप्लीकेशन फ़ीस है। अगर आप SC ST PWBD कैंडिडेट्स हैं तब आपको किसी भी तरह की कोई एप्लीकेशन फ़ीस यहाँ पे नहीं करनी है। सिर्फ जनरल EWS और OBC कैंडिडेट जो हैं उनको 500 रुपीज़ यहाँ एप्लीकेशन फ़ीस के रूप में पे करनी है। हार्ड कॉपी सबमिट करनी है आपने। गिवन एड्रेस, ये आपका एड्रेस दिया गया है, इस एड्रेस के ऊपर आपने अपनी जो है हार्ड कॉपी सबमिट करनी है। 15 मार्च 2024 से पहले जो है आपकी जो हार्ड कॉपी आपने बाय पोस्ट भेजनी है वो पहुंच जानी चाहिए ऑफिस में। इस नोटिफिकेशन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आप ज़्यादा जानकारी चाह रहे हैं तो इसको चेक कर सकते हैं, नहीं तो कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।
थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।